मैं डॉक्टर प्रभास गोराई, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, सिंहभूम महाविद्यालय चांडिल, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, झारखंड में कार्यरत हूँ। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष विशेष पत्र DSC 2 खंड को के अंतर्गत तुलसीदास के विनय पत्रिका के पद संख्या 72 का व्याख्या करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास को शकुंतला के रामाश्रयी कवि कहा जाता है। इन्होंने राम को अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए कलिकाल से मुक्ति के लिए विनय पत्रिका लिखा है। ये कलिकाल की एक अर्जी पत्रिका है, एक आवेदन पत्र है, जिसके माध्यम से कलिकाल से मुक्ति के लिए इन्होंने राम से विनय किया है। तो व्याख्या क्या है? किसी भी पंक्तियों का विस्तार से बताना ही व्याख्या है, यानी व्याख्यान देना, लेक्चर देना। जैसे कि लेक्चरर मतलब क्या होता है? व्याख्याता जिसको बोलते हैं हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर। तो व्याख्याता क्या काम है कि कुछ भी पंक्ति बता दिया, उसके बारे में विस्तार से समझा दिया, इसमें क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है, किनको कहा गया है, ये विस्तार से बता देना ही व्याख्या है। तो व्याख्या जब हम लोग लिखते हैं तो व्याख्या में 4 महत्वपूर्ण बिंदु होता है। सबसे पहले संदर्भ लिखा जाता है, फिर प्रसंग, उसके बाद व्याख्या और अंत में विशेष लिखते हैं। तो आइए हम लोग पद संख्या 72 के बारे में जानते हैं। इसमें गोस्वामी तुलसीदास ने किस तरह राम से कामना किया है। मेरो भोलो कियो रामो आपकी भलाई, होन तो साई द्रोही पे सेवको हितसाई। रामो सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, रामो सो खोरो है कौन, मोसो कौन खोटो। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने अपना विनय भावना राम के प्रति किया है, याचना किया है। मेरो भोलो कियो राम आपकी भलाई, हे प्रभु, हे रामचंद्र, मेरे भलाई करने में ही आपकी भलाई है। मेरो भोलो कियो राम आपकी भलाई, हे भगवान मेरा भलाई करे, इसी से आपका भलाई है। यानी मैंने तो जीवन में बहुत कुछ पाप कर्म किए हैं और इस पाप कर्म से मुझे मुक्ति दिलाना ही आपकी मुझ पर कृपा होगी। इसीलिए आप मुझे अपना समझकर इस पाप से, इस दुख से मुक्ति देने की कृपा करें। आपकी कृपा से ही मुझे संसार सागर में जो मैंने पाप कर्म किया है उसका मुझे परिणाम न भुगतना पड़े। होन तो साई द्रोही पे सेवक हित साई। मैंने तो जीवन में ईश्वर के प्रति विरोध भावना प्रदर्शन किया है। जो ईश्वर की भावना है, भक्ति है, जो आचरण है, उसे न अपनाते हुए संसार सागर में पड़कर अनाचार, अत्याचार, मिथ्या, बाह्याडंबर आदि के चक्कर में पड़कर मैंने अपना
भवसागर पार करने के लिए जो रास्ता है खुद ही उस पर संकट पैदा कर लिए हैं। इसीलिए मुझे आपकी कृपा से ही इस भवसागर से मुक्ति मिल सकती है। इसमें बता रहा है कि होन तो साई द्रोही पे सेवक हितसाई, लेकिन हम तो भगवान के द्रोही है, विरोध करने वाले हैं, लेकिन आप फिर भी उस साई के उनके हित करने वाले हैं। जो आपके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं उनको भी आप हित देने वाले हैं, उनको भी आप सुख शांति देने वाले हैं। रामो सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, और आपसे कोई बड़ा नहीं है, हमसे कोई नीच नहीं है, छोटा नहीं है। यानी आप क्या है, बड़े दानी है और मुझ पर कृपा करके इस पाप से मुक्ति मिले। राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो, और राम क्या है, खरा मतलब शुद्ध है, और मैं क्या, अशुद्ध हूँ। यानी राम का चरित्र से शुद्ध है, आचरण से शुद्ध है, बातचीत से शुद्ध है, खान पान से शुद्ध है, सब तरह से उनको लोग साधु, शीलवान, गुणवान, विचारवान, ज्ञानवान व्यक्ति के रूप में जानते हैं। लेकिन मुझे गुणहीन, चरित्रहीन, कर्महीन, नीच दृष्टि से लोग देखा करते हैं। यानी आपके समान कोई हितैषी नहीं है। आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे इस भवसागर से मुक्ति देने के लिए अपना विचार दीजिए। यानी जैसे कि विद्यापति ने भी अपने जीवन काल में जो किए गए कर्म पर पश्चाताप करते हुए अंत में पछताता है। सभी लोग क्या करते हैं कि आधा जन्म, आधा जीवन सोकर ही व्यतीत कर देते हैं, और आधा जीवन जो बचा है उसमें कुछ बाल्यकाल, कुछ युवापन, कुछ बूढ़ापन का समय रहता है। तो विद्यापति ने कहा है, अपना पश्चाताप को स्वीकार करते हुए कहा है पदावली में कि आधा जन्म हम निंद गमायबू, जरा शिशु कत दिन गेला, रमणी रवस रंग मातनु तोहे भोजव कनो बेला। हे भगवान, मैंने तो आधा जन्म सोकर ही व्यतीत कर दिए, और आधा जन्म जो बचा कुछ बाल्यकाल में, कुछ युवाकाल में, कुछ बुढ़ापा में अभी बचा हुआ है। तो इसीलिए मुझे अफसोस है अपने किए गए कर्मों पर। वैसे ही तुलसीदास ने भी अपना जो जीवन में पश्चाताप कर रहा है, अपना जीवन से जो अफसोस है, जो अपना जीवन से किए गए कर्मों पर दुख है, इस पर अपना पाप को स्वीकार करते हुए क्षमा याचना कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास अपने पत्नी रत्नावली पर इतने अधिक आसक्त थे कि भरी नदी में तैरते हुए रत्नावली जब मायके चली गई थी तो उस समय तुलसीदास भी पहुँचे थे। तो ये भगवान को छोड़कर अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति था, लगाव था, तो ये इनका पाप कर्म है, अन्याय है, अत्याचार है। तो इस समय उनको फटकारे थे, डांटे थे रत्नावली ने कि लाज न लागत आपको, दोहरे आए हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को क्या कहो मैं नाथ। हे नाथ, आप तो बहुत अच्छे हैं, स्वभाव से बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका जो ये आचरण है, स्वभाव है, ये खराब है, क्योंकि मैं आते आते मेरे पीछे आ जाना ये लज्जा की बात है। इस तरह आपको मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर क्या कहते हैं कि अस्थि चर्म देह ममता में ऐसी प्रीति, जो श्री राम मोह होती तो न हो वह विधि। मेरा शरीर में क्या अस्थि है, चर्म में मांस है, इस पर इतना आसक्ति है, मोह है। अगर भगवान के प्रति इतना आसक्ति होता तो भवसागर से आपको इस तरह की कठिनाई, संकट, दुख नहीं झेलना पड़ता। तो ये किए गए कर्मों का पश्चाताप है। तो इन पश्चातापों से क्या होता है कि उन्हें सता रहा है और विनय पत्रिका के माध्यम से अपने किए गए पश्चाताप को स्वीकार कर रहा है। यानी जब हम लोग जुबापन को खो देते हैं, भगवान की भक्ति भावना को छोड़कर सांसारिक विषय वासना में,
तो अंत में रोना पड़ता है। नहीं कहा जाता है कि लड़कपन खेल में खोया, लड़कपन खेल में खोया, जुबापन में खेला दौड़ा और बुढ़ापन में रोया। यानी बचपन खेल में खोया, जवानी भर सोया और बुढ़ापन में रोया। यानी बचपना हम लोग खेल में खो देते हैं, जुबापन में हम लोग सो के रहते हैं, यानी अज्ञान हो जाते हैं, संसारिक विषय वासना में फंसकर अच्छे बुरे सब भूल जाते हैं और भगवान को भी भूल जाते हैं। अंत में बुढ़ापे में रोने लगते हैं। तो वैसे ही अभी तुलसीदास का हाल है कि अंत में यह रो रहा है। बचपन में तो खेल कूद कर अपना जीवन यापन व्यतीत किया, जुबापन में सोकर अपना जीवन व्यतीत किया, यानी संसार के कर्तव्य को भूलकर अज्ञानता के सागर में पड़कर बाह्याडंबर के चक्कर में फंसकर भगवान को भूल गए और अंत में बुढ़ापा में इसलिए रोना पड़ रहा है। तो इस तरह पश्चाताप को स्वीकार किया है कि आप सबसे बड़े हैं, हम सबसे छोटे हैं, आप सबसे शुद्ध है, हम सबसे अशुद्ध है, तो इस पर आप कृपा कीजिए। फिर आगे बता रहा है, लोग को कहे राम को गुलाम होन कहा वो, ये तो बड़ा अपराध भो नो मनो बाबो। तो मैंने इतना बड़ा अपराध किया है कि इस अपराध को दूर करने के लिए क्षमा के लिए कोई प्रार्थी नहीं है, इसीलिए मुझे आप क्षमा करें। पाथ माथ चढ़े तीर्ण तुलसी जेवनो नीच, और मैं इतना नीच हूँ कि अपना तुलसी क्या कैसा नीच है, जैसे कोई तिनका है सिर पर रखा जाता है, जैसे कि पाथ माथ चढ़े तीर्ण तुलसी जेवन नीचे, तुलसी इतना नीचा है एक तीर्ण जैसा, इनको कृपा कीजिए, इस भवसागर से पार कीजिए। बोरो तो नो बारी ताही जानी आपको सींचो, और इस संसार सागर से डूब न जाए, इस संसार सागर से किस तरह पार हो जाए, इस पर आप कृपा कीजिए। इस तरह इस भवसागर से आप ही एकमात्र उद्धारक है, आपके बिना इस भवसागर में पार पाना असंभव है। इस तरह इन्होंने क्षमा याचना किया है विनय पत्रिका के माध्यम से। तो इस तरह इस पद में भगवान से या श्री रामचंद्र से प्रभु से इस तरह कामना किया है। धन्यवाद।